हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दा कंटेम्प्रेरी टॉपिक में। वो मुद्दा क्या है? देखिए, ये जो टॉपिक है इसको आप यूपीएससी के पेपर के हर जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसे इसी के साथ साथ आप इसको ऑप्शनल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। मतलब इसके पॉइंट्स को आप जहाँ चाहें वहाँ भी समझदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए, वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए समझते हैं आज के इस लेक्चर में कि आखिर हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अटेंशन इकोनॉमी की। ये क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है और ये कितना ज़्यादा, मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता जा रहा है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सफोर्ड के द्वारा, आपको पता है ऑक्सफोर्ड क्या है? ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के बारे में, मतलब कि जो पिछला साल बीत गया उसमें ऑक्सफोर्ड ने एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था। आपको पता है कि इसके द्वारा रिलीज किया गया जो वर्ड ऑफ द ईयर होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्ड था ब्रेन रॉट। आखिर ये ब्रेन रॉट क्या है? ब्रेन रॉट के मतलब बताया गया था कि दिमाग का सड़ना, मतलब कि दिमाग की सड़न। अब ये कैसे हो रहा है? एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि अभी की जो जनरेशन है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिता रही है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे समय बिताने की वजह से उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनसोशल होते जा रहे हैं। मतलब कि सामाजिक स्तर पे उनका कटाव काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सामाजिक झुकाव जिसको बोलते थे, गैदरिंग करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं यंगर जनरेशन के अंदर में। तो ब्रेन रॉट का मतलब क्या होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार अगर आप देखते जाओगे तो आपको पहले तो एडिक्ट बनाएगा। एडिक्ट बनाने के बाद आपके दिमाग को सड़ाना स्टार्ट करेगा। मतलब कि सड़ांध आ जाएगी आपके माइंड में और आपका जो दिमाग है वो क्रिएटिव होना कम हो जाएगा, लॉजिकल कम रह जाएगा। अभी हाल ही में जहाँ तक अगर मैं रील की बात करूँ तो एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आमिर खान का, जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं। उनका ये कहना था कि अभी कुछ दिनों से उन्होंने क्या किया है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। तो बोल रहे थे कि जब बचे हुए समय में एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करता था तो होता क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादातर समय मैं किस पे देता था? सोशल मीडिया पे देता था। अब जब मैं खाली बैठता हूँ, फ़ोन है नहीं मेरे पास, तो अपने बारे में सोचता हूँ, अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ, अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, खुद के करियर ग्रोथ पे फोकस करता हूँ और इसी के साथ साथ सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, मुझे किस तरह की फिल्में बनानी चाहिए, मुझे ज़्यादा सोचने का समय मिलता है। तो जैसे कि एक बात कही जाती है ना कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। तो एक टाइम ऐसा था कि इंटरटेनमेंट के जो मीन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि इंटरटेनमेंट की बाहर से आई हुई है और हर जगह पे आपको बहुत ही ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ फ्री के जितने भी कंटेंट्स हैं ना, अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया के सिर्फ फ्री कंटेंट की बात करूँ तो इतने कंटेंट है कि अगर आज से आपने इसे देखना स्टार्ट किया और आपकी उम्र 20 वर्ष है, 20 ईयर्स के आप हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन आप पूरा का पूरा कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। इस लेवल का कंटेंट अवेलेबल है कहाँ पे? इंटरनेट पे। अभी आप देखिए, आज के टॉपिक पे आते हैं आप सीधे से, अटेंशन इकोनॉमी। अभी के टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, उनको अटेंशन की कमी है। तो इसको इकोनॉमी के साथ लिंक किया गया है और इसमें समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसने आपके दिमाग को हाईजेक करके रखा हुआ है। स्मार्टफोन और उसके सोशल मीडिया के एडिक्शन के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। तो ये कोई ऐसा एक नॉर्मल सा या फिर जेनरिक वीडियो नहीं होगा, इसमें बहुत ही तह में जाके काफ़ी ही अलग अलग रिसर्च पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने इस पूरे के पूरे लेक्चर को बनाया है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सिलिकॉन वैली के एक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर थे जिनका नाम क्या था? चमंत पली हटपटिया। वो वन ऑफ द मतलब फाउंडिंग मेंबर थे या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव थे फेसबुक के। कब? 2007 से लेकर 2011 के बीच। आप समझिए, फेसबुक की जो शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी। ये काइंड ऑफ मार्क जकरबर्ग ने अपने कॉलेज में नेटवर्किंग के लिए इसको स्टार्ट किया था कि ताकि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर पाए। और एक लेजेंड भी, एक कहानी भी, एक मिथक भी है कि इसकी वजह से उनको कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो उसके बाद 2005 के बाद जो फेसबुक का राइज जो स्टार्ट होता है ना,
वो स्टार्ट होता है, उसका जो प्राइम टाइम आता है 8-9। अगर मैं मेटा की बात करूँ तो मेटा एज अ कंपनी अगर ये ग्रो करता है तो 8 से लेकर 12 के बीच, और आगे चल के जब इसने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक्वायर किया तब तो बहुत ही बड़ी बिलियनियर कंपनी बनकर उभर कर सामने आ जाती है। तो अभी आप देखिए कि जो पर्सन है, इन्होंने फेसबुक को ज्वाइन किया था 2007 से लेकर 2011 के बीच, जब ये बहुत ही ज़्यादा पीक पे चला गया था। तो उनका कहना है कि एज द हेड ऑफ ग्रोथ ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग न्यू यूजर्स टू फेसबुक। तो ग्रोथ मैनेजर के तौर पे उन्होंने जो नए यूजर्स को एक्वायर किया फेसबुक के अंदर में, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे इनको माना जाता है। मतलब कि फेसबुक की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर पर्सन को अगर हम रिकॉग्नाइज करना हुआ तो हम इनको कर सकते हैं। हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है, स्टैनफोर्ड स्कूल के एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं और उनको इस बात का गिल्ट है। शब्द पे आप ध्यान देंगे, इनको गिल्ट है कि उन्होंने एक ऐसे टूल को क्रिएट किया जो कि एक रिपिंग अपार्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ हाउ सोसाइटी वर्क्स। इसने पूरे के पूरे सोसाइटी के सोचने समझने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। इस बात को इनको बहुत गिल्ट है, इनको बहुत अफसोस है। मतलब यह कि फेसबुक एक रिवोल्यूशन के तौर पे हुआ था। अगर आपको, यदि आप जेनजी हो या फिर मिलेनियल्स हो, दोनों जनरेशन ने अपनी जो पहला अकाउंट बनाया होगा किसी भी सोशल मीडिया पे तो फेसबुक ही होगा प्रोबेबली। मैं प्रोबेबली वर्ड यूज कर रहा हूँ। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। अब देखते हैं कि अटेंशन इकोनॉमी क्या करता है। करता यह है कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। कैसे? अभी आप देखेंगे कि अगर आप किसी एक चीज को सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको देखने को मिलेगा, या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी ऐप्स हैं आपके फ़ोन में, उन सारे ऐप्स में आपको सिमिलर चीज़ ही रिकमेंड किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लो कि आप एक पर्सन हो एक्स, आपके एक दोस्त की बर्थडे है, दोस्त का बर्थडे है। अब आपने केक सर्च किया या फिर फेसबुक को किसी भी तरीके से पता चला कि आपका ही बर्थडे है, तो क्या करेगा, हर जगह पे आपको आपके दोस्तों को केक रिकमेंड करेगा, बर्थडे में गिफ्ट देने वाली चीज़ों को रिकमेंड करता रहेगा। इस तरीके से क्या करेगा, आप ना चाहते हुए भी आप उन सामान को ऑर्डर करेंगे, उन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे जो कि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी या फिर वो ऐप जानता है। एक नोबेल प्राइज विनर है, विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं हॉबर्ट ए साइमन। उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था अटेंशन इकोनॉमी। मतलब कि एक पूरा का पूरा बाजार खड़ा हो गया है किस तरीके से आपके अटेंशन को ग्रैब किया जाए। उन्होंने कहा है कि अटेंशन वाज द बोटलनेक ऑफ ह्यूमन थॉट एंड व्हाट लिमिट्स आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर एक्शंस। तो देखिए, इन्होंने बहुत मार्के की बात कही कि जो अटेंशन था ना, एक बोटलनेक की तरह था हमारे सोचने का। बोटलनेक क्या होता है, एक मतलब मैं अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ से अब ये रास्ता बंद हो जा रहा है, अगर इसको खोल दिया गया तो यहाँ से जो सोच समझ की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही उस अटेंशन को खींच लिया गया तो सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग और समझ को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इसको क्या करता है, ये लिमिट करता है। आगे बढ़े, अटेंशन हाइस्ट। इस टर्म से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब सीरीज का नाम याद आया होगा, लेकिन हम आज उस वेब सीरीज का नाम बात नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे अटेंशन को किस तरीके से चुराया जा रहा है, किस तरीके से उन्होंने हमारे अटेंशन को चुरा लिया है। जनवरी 2010 में स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के ऑनर थे, बहुत ही बड़े रिवोल्यूशनरी माने जाते थे, उन्होंने लॉन्च किया दुनिया में पहला आईपैड को जब लॉन्च किया था तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अपने इंटरव्यू में कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये डिवाइस जो है वो बच्चों के एजुकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स को, जो कि एक जर्नलिस्ट थे निक बिल्टन, स्टीव जॉब्स की बात हो रही है, निक बिल्टन को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं, अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी आईपैड का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ये कि दुनिया को तो आपने आईपैड दे दिया, लेकिन आप अपने खुद के घर में भी उसका इस्तेमाल होने नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली डोंट अलाउ द आईपैड इन द होम, वी थिंक इट्स टू डेंजरस फॉर देम इन इफेक्ट।
प्रभाव के तौर पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। आप समझिए इस बात को कि किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ बनाई, ये पेन बनाया गया और कहा गया कि आप अपने घर में ही इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाजार में इसको बेच दो। क्यों? क्योंकि ये खुद एडमिट कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू में ही इन्होंने कहा कि उनको लगता था कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकल कर सामने आएगा। अभी एक स्टेट आप लोगों के सामने मैं साझा करने जाऊंगा कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑनलाइन टुडे। तो मार्केट कितना बड़ा, आप इस चीज को समझिए कि पूरे दुनिया का, अभी अलग अलग देशों में सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं पुराने रिकॉर्ड की ही बात करूं तो 7 बिलियन जो लोग हैं वो अभी के टाइम पे, मतलब 7 बिलियन टोटल पॉपुलेशन अगर मैं मानूं पूरे दुनिया का, तो अभी के टाइम पे अराउंड 4.5 बिलियन के आसपास लोग ऑनलाइन है। कंपनीज जो है, जो कॉर्पोरेट है, इसका नजर सीधे इस पॉपुलेशन पे है, 4.5 बिलियन पॉपुलेशन पे, लिटरली स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द रिसर्च टू कीप यू ऑन देयर प्लेटफॉर्म। वो अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रही है कंपनीज कि किस तरीके से आप इंगेजमेंट बनाए रखें उनके प्लेटफॉर्म पे, फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड टू कैप्चर योर टाइम एंड अटेंशन सो दे कैन सेल इट लेटर फॉर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो क्या करेंगे, आपका अटेंशन को समझेंगे, आपकी साइकोलॉजी को समझेंगे, आपके इंटरेस्ट को समझेंगे, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं उसको समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक डेटाबेस तैयार होगा। उस डेटाबेस को अलग अलग एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सेल कर दिया जाएगा ताकि वो अपना प्रोडक्ट आपको इजीली बेच सके। कितना खतरनाक खेल चल रहा है आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो, दो तरीके का अटेंशन होता है। अगर मैं अटेंशन की ही बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले इन दो अटेंशन को समझ लेते हैं। ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल अटेंशन होता है क्या, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो मोड ऑफ अटेंशन होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक अटेंशन, एक होता है कंट्रोल्ड अटेंशन। अब कंट्रोल अटेंशन क्या होता है, ऑटोमेटिक अटेंशन क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। कंट्रोल्ड अटेंशन ये होता है कि हम कोई एक इंडिविजुअल जो चाहेगा या फिर कोई एक कंपनी या फिर कोई एक सोशल मीडिया ऐप जो चाहेगा उसी तरीके का आपका अटेंशन उसी के तरफ जाए, उसको बोलेंगे कंट्रोल्ड अटेंशन। ऑटोमेटिक अटेंशन क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल्ड अटेंशन ऑटोमेटिक अटेंशन के बाद का ही एक फॉर्म है। इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा। क्यों? क्योंकि जो ऑटोमेटिक अटेंशन होता है, सबसे पहला जो आपका इंटरेस्ट है, मतलब अगर आप किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप बुक को सर्च करेंगे। अब होगा क्या कि एक जॉनरा के बुक को अगर आपने सर्च कर लिया तो उसी जॉनरा का बुक आपको उस ई कॉमर्स ऐप पे दिखाई देगा, उसको बोलेंगे कंट्रोल्ड अटेंशन। तो पूरा का पूरा लेक्चर था अटेंशन इकोनॉमी को लेकर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।